कोई मास्टरमाइंड बन रहा है आपके जीवन का, कोई है जो हद से ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। 24 घंटे रखी जा रही है आप पर नज़र, आपके हर क्रिया पर, आपके हर काम की जानकारी हो रही है उसको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब एक फूल और बढ़ता है इस बगीचे में। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। बेहद प्रसन्नता होती है मुझे। हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी का नहीं, परंतु हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है आपका मेरे साथ। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज क्या सत्य सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या संकेत देने वाले हैं, क्या पता चलने वाला है आपको। चलिए सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एनर्जी चेक कर लेते हैं। लिटिल कृष्णा की एनर्जी, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। लिटिल कृष्णा, बाल कृष्ण की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब कुछ लोग, मेरी बहनें कुछ ऐसे जुड़ी हुई है या मेरे कुछ ऐसे भाई जुड़े हुए हैं जिनके घर में छोटे शिशु हैं, जिनका छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, मतलब साक्षात कृष्ण है। कुछ मेरी बहनें हो सकते हैं ऐसी जुड़ी हुई है जिनके गोद में बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से भी नीचे का जो छोटा बच्चा है ना, इस तरह की एक लिटिल कृष्णा होते हैं ना, बाल कृष्णा, हमारे जो गुड़कने वाले होते हैं, जो गोद में होते हैं। आज वो शुभ एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है, आज वो पॉजिटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है। तो देखो 2-3 बातें होंगी। सबसे पहले आपके घर में कोई भी बच्चे का जन्म हो सकता है या नई खुशखबरी आ सकती है। ऐसा एक सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। किसी ने कंसीव किया है या कहीं कोई गुड न्यूज़ है, या अचानक से पता चले कि अच्छा तुमको कब हुआ बेबी, तो पता चले कल ही हुआ है। इस तरह की एक खुशी की खबर। शिशु होने से बड़ी, मुझे लगता है, एक औरत होने के नाते भी मैं बोल रही हूँ, और कोई भी पुरुष भी हो, उनके लिए भी इस खुशखबरी से बड़ी संसार में कोई खुशखबरी होती है क्या कि अच्छा आपको शिशु का जन्म हुआ। क्योंकि सृष्टि में एक नया निर्माण होता है और धन आया और गया। नौकरी, बिजनेस, व्यापार कभी डल हुए, कभी तेज हुए, लेकिन शिशु जिनके घर में नहीं है ना, उनको समझ में आता है कि करोड़ों रुपए एक तरफ और घर में एक बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के किसी घर में हो सकता है किसी बच्चे का जन्म, या आ सकती है नई कोई खुशियाँ। बाल कृष्ण की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो अगर आप जानते हैं किसी को जिनकी गोद अभी भी सूनी है, आपके घर में है सबको बच्चे, और आपकी मन में है कि काश उसको भी हो जाए, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या आप बिल्कुल किसी अजनबी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जिसकी गोद सुनी है। परमात्मा करे कि उसकी गोद में जल्द ही एक बाल कृष्ण आ जाए। दूसरी बात है, बाल कृष्ण के साथ होते हैं बहुत सारी शुभ चीज़ें जिस पर नज़र बहुत कम जाती है। एक छोटा सा मोर का पंख जो समृद्धि का सूचक है, यानी कि धन आने वाला। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मनी के बहुत नज़दीक हैं। मनी मैग्नेट हो सकते हैं आप। आंखें बंद करके आप अपने लिए धन मांग सकते हैं, परमात्मा से सुख, शांति और समृद्धि मांग सकते हैं। इस वक्त आपका बिजनेस, व्यापार बहुत तेजी से रन करे। आप जो बेचना चाहें वो बिके। धन कहीं अटका हुआ है आपके जीवन में, कहीं लोन लिया है आपने, कहीं पैसा फंसा है आपका, कहीं से चाहते हैं आपकी यहाँ से खूब सारा पैसा हम अर्न करें, तो आप इस चीज़ को इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक ऊर्जा जुड़ रही है जो आपको समृद्धि दे रही है। मोर पंख की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो बुद्ध की एनर्जी को और मजबूत करती है। बहुत सारा धन, बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी खुशियाँ आप पर बरस रही है। दूसरी बात है मक्खन का एक कटोरा जिस पर भी दृष्टि कम जाती है। लगता है कि ये सब चीज़ें तो कृष्ण के साथ होती है, नहीं, मक्खन का जो वो कटोरा होता है वो साक्षात शुक्र होता है। यानी कि सुख आ रहा है आपके जीवन में। देखो, शुक्र से रिलेटेड सुख क्या होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल है, और तो लग सकती है आपकी शादी, बंध सकता है आपका जोड़ा और आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा। शुक्र की एनर्जी ये बता रही है। दूसरी बात है शुक्र की एनर्जी, यदि कोई घर लेना चाहते हैं, आप बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, नई कार लेनी चाहते हैं, मतलब समृद्धि। शुक्र क्या है? समृद्धि है, इत्र है, परफ्यूम है, खुशबू है, हमारे चेहरे की स्माइल है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारा कैश, ये सब शुक्र है। तो यहाँ शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। तो जो चीज़ें आपके पास नहीं है उस चीज़ को आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये हवा ही ऐसी चल रही है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
कृष्णा जी की जो एनर्जी कनेक्ट होती है ना, क्या कहें कि क्या चीज़ है ये। एक बांसुरी बजाते हैं और इनकी धुन पर सृष्टि चलती है, उसकी धुन पर सृष्टि चलती है। वो तो जिनके हृदय में कृष्णा बसते हैं वही जानते हैं इस आनंद को। खाना खाने से जो शांति नहीं मिलती है, जो सुख की अनुभूति नहीं मिलती है, प्यास में जब जल हम पीते हैं तब जो आनंद की प्राप्ति होती है, कृष्ण के नाम ले लेने मात्र से वो आनंद हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा की कृपा बरसे आप सब पर। यहाँ बुध शुक्र उच्च का जुड़ रहा है आपसे। गोद भर सकती है, उस सूनी गोद भर सकती है। जो भी माँ बनना चाहती है अपने लिए मैनिफेस्ट करे। जिनका भी बिजनेस व्यापार रुका पड़ा है, उतना नहीं चल रहा है और धन नहीं आ रहा है, तो आप धन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इच्छाएं पूरी होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि रिलेशनशिप सुधरता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपके घर में कलह का माहौल है, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पिता और पुत्र में मतभेद है, तो यहाँ से एक नई शुरुआत की जा सकती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ रिश्ते सुधर रहे हैं और सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बालकृष्णा की ये शुभ एनर्जी रिसीव कीजिए। एक पर्सन है जो सामने आ रहा है, एक पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है जो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन में, जो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहा है, जो 24 घंटे नजर रख रहा है आप पर, 24 घंटे नजर रख रहा है वो आप पर, और हर एक खबर को वो सुनना चाह रहा है। आपके जीवन से जुड़ी हर एक खबर को वो जानना चाहता है। यहाँ तक कि आपके जीवन में कुछ घटित होता है ना, तो उसको वो अपने घर में डायरी में या कॉपी में लिख ले रहा है तारीख के साथ। मतलब ये कौन है जो इतनी दिलचस्पी आपके जीवन में दिखा रहा है और खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा है। बार बार ये शब्द निकल कर आ रहा है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, मैं जो चाहूंगा वैसे होगा, मेरे ही मर्जी से सब कुछ होगा। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, परंतु आपके जीवन से जुड़ा है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको संचालित करना चाहता है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि आप कुछ भी करें तो उसको बता दे, उससे पूछ ले, उससे सलाह ले और तभी करें। और जिस दिन आप अपनी मन की करोगे ना, उसका दिल दुखेगा और बहुत क्रोधित हो जाएगा वो, क्योंकि वो हर वक्त कब्जा चाहता है आपके जीवन में। इतना चालाक, इतने चालाकी बरस रही है इधर, इतना चालाकी खुद को समझ रहा है या समझ रही है। मैंने कहा ना, यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है, ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है। आपके जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, आप पर पाबंदियां लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, इसको पसंद नहीं आएगा, इसको पसंद नहीं आएगा। ये बस एक ही चीज चाहते हैं कि तुम जो भी करो मुझे पूछ कर करो, मुझे बता कर करो, मेरे कहे अनुसार करो, वरना फिर मुझे पसंद नहीं आएगा, फिर इसको चीजें पसंद नहीं आएगी। क्योंकि ये हर चीज में अपनी इच्छा डालना चाहता है आप पर। आप अपनी मर्जी से कुछ ना करें, ऐसी चालाकी बार बार ये दिखाई दे रहा है। और देखो, इसने बहुत नेगेटिविटी भी फैलाई है, बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। यहाँ पर कुछ ऐसा थ्रो कर रहा है आपकी ओर ना, कि ये चाहता है कि कभी भी आप इससे आगे ना निकल जाएं। किसी भी क्षेत्र में आपके पास घर हो तो एक ही घर हो, अगर उसके पास 2 घर है तो ये किसी भी क्षेत्र में आपको आगे निकलने नहीं देना चाहता है। ये जीवन में हमेशा चाहता है कि आप इसके नीचे दबे रहें। ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, हमेशा ये चाहता है, इसकी इच्छा होती है कि ये आप इसके नीचे दबे रहें और जो भी करे इससे पूछ कर करें। देखो, रेड कलर की एनर्जी, अचानक से रेड कलर की चीजें आंखों के सामने आ रही है और ये चीजें आपके ही घर में है, आपकी ही आंखों के सामने है। मुझे जरूर बताइए लाल क्या है। ये उड़हुल फूल की माला हो सकती है, जो प्लास्टिक वाले माले होते हैं ना, हम भगवान की फोटो पर चढ़ाते हैं ना गुल्लड़ की माला, लेकिन प्लास्टिक के जो आर्टिफिशियल वाला माला होता है, ये हो सकता है। ये लाल रंग की चुनरी या आसन हो सकता है जो हम लोग भगवान के लिए बिछाते हैं। ये किसी लड़की का लाल दुपट्टा हो सकता है, क्योंकि रेड कलर है और बहुत खूबसूरत लाल, बहुत खूबसूरत लाल। ये कोई ब्लड वलड नहीं है, ये बिल्कुल रेड कलर की चीजें हैं और बहुत सात्विक चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। जैसे कि उड़हुल फूल का माला हो सकता है, या कोई आसन हो सकता है, पीढ़े पर बिछाते हैं ना पूजा के समय, या माता की चुनरी हो सकती है। किसी लड़की का भी लाल दुपट्टा हो सकता है, या लाल साड़ी हो सकती है किसी महिला की। ये लाल कलर की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। देखो, ये कुछ लाल फर्नीचर भी हो सकता है, जैसे कि कोई होता है ना कि सनमाइका लगा हुआ होता है ना किसी प्लाईवुड पर, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक बहुत ही शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है रेड कलर की। रेड मंगल का सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल की एनर्जी नजर नहीं आ रही है। ये रेड कलर की शुभ ऊर्जा है, बहुत पवित्र ऊर्जा है, बहुत ही शांति दे रही है ये चीज आपको।
आपकी आंखों के सामने लाल रंग इस वक्त क्या है? बिल्कुल तीखा अच्छा लाल, सुंदर लाल होता है ना, सिंदूरी लाल, वैसा लाल रंग आ रहा है। इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लेकिन एक बात अद्भुत है कि यहाँ मंगल नहीं है। इस रेड के साथ मंगल की एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। एक शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। तो देखो, वैसे भी लाल कलर शगुन का होता है। हो सकता है कुछ शुभ समाचार सुनने को आपको अचानक से मिले। लाल कलर शादी विवाह का होता है, तो किसी की शादी विवाह का कार्ड आ सकता है आपको, निमंत्रण का, जिसको कार्ड कहते हैं। या तो आपको खबर सुनने को मिलेगी किसी की शादी होने वाली है, तो कुछ शुभ हो सकता है आपके घर में। रेड कलर बहुत शगुन का भी होता है। कुछ नया शुभारंभ हो सकता है, किसी के घर में ओपनिंग का कोई कार्यक्रम हो सकता है जिसका आपको निमंत्रण आ सकता है कि कुछ शुभ होने वाला है। तो विवाह का निमंत्रण आ सकता है या कहीं का भी कोई निमंत्रण आ सकता है। ये कलर की एनर्जी इस वक्त ये संकेत बहुत ज़्यादा दे रही है। अचानक से किसी की शादी का संबंध भी जुड़ सकता है। और या जो भी सिंगल है मेरे भाई बहन, अचानक से आपका लव लाइफ भी आपके जीवन में आ सकता है। यहाँ ये भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मंगल की एनर्जी से बिल्कुल अलग है। ये मंगल की एनर्जी नहीं है। यह रेड कलर बहुत ही शुभ शगुन का या कोई शादी विवाह से संबंधित तथ्य हो सकते हैं। यहाँ पर इसकी ऊर्जा मिल रही है। आप रिसीव कर सकते हैं इस चीज़ को अगर आपको इसकी ज़रूरत है। वैसे लाल कलर मैं बताऊं, लाल कलर शादी विवाह के जोड़े का कलर होता है। लाल कलर का गुलाब फूल कहते हैं ना, प्रेम में बहुत प्रेम का सूचक होता है। तो ये रंग भी बहुत सुंदर है, इसे डरने की बात नहीं है। डेंजर का कलर नहीं होता है, लव को इतना डेंजरस नहीं होता है रेड कलर। यहाँ बहुत ही शुभ एनर्जी आ रही है। तो लाल कलर का आपके आंखों के सामने इस वक्त क्या चीज़ आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक अंक भी आ गया आंखों के सामने, लो, ओ माई गॉड, अंक भी है क्या? 1, बिल्कुल 1 है ये। अचानक से सूर्य, अगर आज लाल जुड़ रहा था तो मेरे मन में एक ये भी बात थी कि आज मुझे 9 दिखने वाला, लेकिन नहीं, आज यहाँ 1 दिख रहा है। बिल्कुल श्वेत सफेद 1 कलर, यानी कि 1 नंबर से आपका क्या संबंध है? 1 वाले लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्या? जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है या 28 तारीख को है, तो आप लोग 1 मूलांक के जातक होते हैं। आपका स्वामी सूर्य होता है। और ये एक आंखों के सामने क्यों आ रहा है, आप भी मुझे ज़रूर बताइए। कि आपका एक बच्चा है, 1 तारीख को आपकी शादी हुई है, 1 तारीख को आपका बर्थडे है, 1 नंबर के घर में आप रहते हैं। एक क्या है? 1, बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि परिवार में एक सदस्य है, क्योंकि आप तो अकेले हो, ऐसे नहीं। एक बच्चा होगा आपका ज़रूर। या एक से आपका क्या संबंध है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। एक दिख रहा है, एक समृद्धि का भी सूचक होता है। सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं। रोज दर्शन देते हैं ये भगवान, हमें गार्जियन की तरह हमें गाइड करते हैं। किसे कब कौन सा काम करना है, टाइम के पाबंद होते हैं सूर्य। तो सूर्य आपको ये भी बता रहे हैं कि दिन को यूं ही व्यर्थ ना किया जाए। आप अपने दिन को निचोड़ लीजिए, आप अपने समय को निचोड़ दीजिए। समय आपको निचोड़ कर उसका फल देगा। दिन को व्यर्थ ना किया जाए, यहाँ एक ऊर्जा बार बार बता रही है। यानी कि कोई ऐसे भाई बहन है ज़रूर जो सोकर बिता देते हैं दिन को, टीवी देखकर, सोशल मीडिया पर मोबाइल चलाकर अपने दिन को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। यहाँ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। यानी कि कुछ भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं जो दिन को बर्बाद करते हैं, दिन को बिता देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, सो जाना, बेकार फिजूल की बातें करना, किसी को फ़ोन करके बहुत सारी बातें करना और व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद ना करें। ये एक दिख रहा है, सूर्य की एनर्जी दिख रही है और साथ में कुछ शब्द आ रहे हैं कि व्यर्थ में अपने दिन को बर्बाद ना करें। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं उनसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जुड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो आपको भी ये बताया जा रहा है कि अपने दिन को बिल्कुल ही ज़ाया ना करें। ये जीवन बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। हमें बहुत संघर्ष के बाद ये जीवन मिलता है ना। मनुष्य का जीवन ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। और अगर मिला है तो फिर हम किसी को ना कष्ट देंगे, ना खुद को किसी और को कष्ट देने देंगे, ना ही अपने दिन को, अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करेंगे। निचोड़ कर एक समय का आप संघर्ष कीजिए, एक पल में आप मेहनत कीजिए, बेहिसाब फल की प्राप्ति परमात्मा आपको देंगे। इतना देंगे संभाल नहीं पाओगे। एक व्यक्ति है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है आपसे, बहुत चालाक बन रहा है, हर वक्त आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हम हर वक्त आपको दबाने का प्रयास करता है। यहाँ दिख रहा है कि वो चाहता है आपके जीवन पर पूरा कंट्रोल, वो चाहती है आपके जीवन पर पूरा कंट्रोल। आप उठे तो उससे पूछ कर, आप बैठे तो उससे पूछ कर, आप क्या क्या कर रहे हैं उसको एक एक खबर होती है। ऐसे लोग ना बहुत घातक साबित होते हैं कभी कभी। इसीलिए
मैं कहती हूँ अपने जीवन की सारी जानकारी किसी को मत दे दो। अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात किसी के प्रेम में आकर उसको मत बता दो, क्योंकि अभी तो वो आपसे मीठा बोल रहा है, अभी आप तो आपके करीब है, अभी आपका वो मित्र है, अभी आपका भाई है वो, परंतु कुछ क्षण के बाद ये जो रिलेशनशिप है ये मोड़ लेगा, और उस वक्त पता नहीं आपके जाने सारे रहस्य का कोई किस हद तक लाभ उठा सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन में अच्छा बनो, बहुत सीधे रहो, बहुत भोले रहो, लेकिन बेवकूफ़ी मत करो, है ना। हमारे घर में हमारा शत्रु छुपा होता है और हमें पता नहीं चलता। तो आपको सूझबूझ से काम लेनी है, आपको सारे रहस्य नहीं खोल देने, अपने जीवन के सारे पत्ते मत खोल दो। पुण्य भी करते हो ना जो, हद से ज्यादा कहते हैं ना, हमारे सनातन में यही है कि एक हाथ से दान दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। अब एक हाथ से दान तो चर्चा मत किया करो। और कुछ लोग ना अपनी संपत्ति कितनी है, हमारे घर कितने हैं, हम भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे, सारी बातें बोलते रहते हैं, उनका नुकसान होता है। इस तरह की जब भी चैनलिंग मैं करती हूँ, जब भी मुझे मैसेज सामने आता है, तो मुझे यही बात लगती है कि थोड़ा सा सतर्क रहो ना। फिर शत्रु हमारे घर के अंदर हो, हमारे कमरे के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शत्रु को हम बताएंगे तभी तो वो जानेगा। इसलिए सारे पत्ते किसी के सामने मत खोल कर दो, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बहुत नकारात्मक है। ये महिला भी हो सकती है, हर वक्त नजर रखती है तुम्हारे जीवन पर, हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। घर जाकर ये आपके परिवार की आपकी चर्चा करती है, घर जाकर योजना बना रहा है ये। और ये शत्रु इतना चालाक है कि आधी जानकारी लेकर जाता है तो फिर आता है बाकी की आधी जानकारी के लिए, आपके ही कंधे पर हाथ रखकर मीठा कहकर आपकी हालत पूछता है, आपकी स्थिति जानना चाहता है, और फिर आपके खिलाफ ही उन चीजों को इस्तेमाल भी करता है। सोचो कि मतलब लोग कितने बुरे हो गए हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें। ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे जीवन में जो बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हमारा नुकसान करने के लिए। तो यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे, मुझे कहाँ से देख रहे, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। अपने कर्म का खाता हमेशा मजबूत रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करो, अच्छा बोलो। कुछ ना कर सको किसी की मदद, ना पैसे से और ना शरीर से, तो आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर से उसके लिए गुहार जरूर लगाओ। उसकी भी इच्छा पूरी होगी और बदले में आपको भी बहुत सारा सुख मिलेगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।